नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। बच्चों, आपका रिवीजन क्लासेस चल रही है। रिवीजन क्लास में आपका 7 चैप्टर तक कंप्लीट रिवीजन आपको करवा दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन आपको करवाया जा रहा है। जो साइन कोस की जो आपको सबसे मुश्किल लगती है प्रश्नावली, साइन थीटा कोस थीटा वाली, उस प्रश्नावली को एक बार रिवीजन में क्विक रिवीजन और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है आपको इस क्लास में करवाया जाएगा। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अपन क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें आपके पास थीटा होते हैं 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनको क्रम से ही याद करना पड़ेगा। देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ऐसे याद करो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, 3 हो गए। उसके बाद कोट, सेक और कोसेक। काम तो ज्यादातर तो ये 3 ही आते हैं ऊपर वाले, परंतु अपने को तो करने तो सारे ही आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो पंडित बद्री प्रसाद कर लो जी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अच्छा, तो ये सबसे पहले साइन कोस की जो प्रश्नावली है, साइन थीटा कोस थीटा है, किस में लगता है ये आपको पता होना चाहिए। केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है। समकोण त्रिभुजों का मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के अलावा, समकोण त्रिभुज के अलावा आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स नहीं लगा सकते हो। केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगाओगे तो 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है बच्चों, और थीटा अगर यहाँ है तो थीटा के सामने का लंब होता है, और बचा हुआ आपका क्या होगा, आधार होगा। मान लो बच्चों, अगर मैं थीटा को यहाँ कर दूं, ये आपका 90 डिग्री, और थीटा को मैं यहाँ कर दूं तो कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन थीटा के सामने के भुजा ये लंब कहलाएगी आपकी, और ये आपका बचा हुआ क्या रहेगा, आधार कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो L बटे में K मतलब लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया, लंब बटे में कर्ण हो जाएगा आपका। कोस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। और टेन का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार हो जाएगा। ठीक है, ये 3 सूत्र हो गए। साइन का सूत्र लंब बटे में कर्ण, कोस का सूत्र आधार बटे में कर्ण, और टेन का सूत्र लंब बटे में आधार। इसको तीनों को पलट दो तो 3 नए सूत्र आ जाएंगे। जैसे कोट टेन का उल्टा तो आधार बटे में लंब हो गया, और सेक किसका उल्टा, कोस का, तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, और कोसेक साइन का उल्टा तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। ये 6 सूत्र बन गए बच्चों। ये 6 सूत्र आपको लाल बटे कक्का से याद करने हैं। आपको याद भी, मुझे उम्मीद है कि हो गए होंगे। फिर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मतलब पहला लास्ट का उल्टा और लास्ट पहले का उल्टा। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। मतलब साइन को अपन 1 बटे कोसेक लिख सकते हो, तो कोसेक को आप 1 बटे साइन लिख सकते हो। ठीक बात है कि नहीं। ऐसे कोस को आप सेक का उल्टा लिख सकते हो, सेक को आप कोस का उल्टा लिख सकते हो विद्यार्थियों। तो 1 बटे में सेक कोस हो गया, और सेक का 1 बटे में कोस हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। टेन कोट का उल्टा, कोट टेन का उल्टा, 1 बटे में कोट आपका टेन हो गया, और 1 बटे में टेन आपका कोट हो जाएगा। ये 6 सूत्र अतिरिक्त आपके पास आ गए। इसके अलावा अगर पहले में दूसरे का भाग देते हो तीसरा आता है। पहले में यदि दूसरे का भाग देते हो तो तीसरा आता है। तो टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अतिरिक्त सूत्र आ गए ना, स्पेशल सूत्र बोलते हैं इसको। और अगर कोट चाहिए तो इसको पलट दो, क्योंकि टेन कोट का उल्टा होता है। कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये आपके पास एक दूसरा एक्स्ट्रा फॉर्मूला प्राप्त हो। ये तो फॉर्मूले थे बच्चों, और भी कई फॉर्मूले एडेंटिटीज हैं। ये फॉर्मूले लाल बटे कक्का से याद हो गए होंगे। ये पहले लास्ट का उल्टा, लास्ट पहले का, सेकंड सेकंड लास्ट का उल्टा, सेकंड लास्ट सेकंड का उल्टा, थर्ड थर्ड लास्ट का उल्टा, ऐसे कर लोगे। उसके बाद में टेन पहले में दूसरे का भाग दोगे, साइन बटे कोस हो जाएगा, कोट आपका कोस बटे साइन हो जाएगा। अब एक टेबल आती है इसमें बच्चों, जो सारणी जिसमें वैल्यूज होती है, वो आपको बनाना और सिखा दे रहा हूं। उसको बनाना आप सीख लो। सबसे पहले आपका पता है साइन थीटा आता है, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा,
सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारणी है। ठीक है बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज है आपके पास। 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है बच्चों, कैसे वैल्यूज आएगी आपके पास, रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है, बनाना है, बनाकर सीख लो आप। बाद में अगर वैल्यूज रखोगे तो आपके मान भी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पूरी बना लो आप। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक काउंटिंग कर दी, लिख दी। सब में 4 का डिवाइड कीजिए, सब में 4 का डिवाइड कीजिए। ठीक है बच्चों, सबका स्क्वायर रूट निकालिए। 0 में 4 का डिवाइड करोगे 0 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो अंडर रूट 2 भर दीजिए। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 3 रख दीजिए अंडर रूट में। 4 का 2 होता है, इसको 4 1 कम 4 एक बार ही काटोगे तो 1 बार आएगा। ये पहली लाइन आपके पास आ चुकी है। पहली लाइन में 0 भरोगे, 1/2 भरोगे, 1/√2 भरोगे, √3/2 भरोगे और 1 भरोगे। कोई समस्या हो तो बताओ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये लाइन आ गई पहली लाइन, इसको पलट दीजिए, दूसरी लाइन आ जाएगी। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये दूसरी लाइन आ गया। तीसरी लाइन के लिए मैंने बता रखा है, तीसरा कब आता है, पहले में दूसरे का भाग दे दे तो तीसरा आ जाता है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा, तो पहले में दूसरे का भाग दीजिए। 0 में किसी का भाग दे लो 0 ही आएगा। इसका भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसमें इसका भाग दोगे 1 आ जाएगा, इसमें इसका दोगे √3/1 आ जाएगा, बटे 1 मत लगाओ जी। 1 में 0 का भाग देते तो इन्फिनिटी आता है, ये आपको पता होगा। किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते तो अनंत आता है। ठीक है बच्चों, कोट लाना है उसको पलटिए, tan का उल्टा होता है, अनंत हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड है, वो सेकंड लास्ट का उल्टा होता है, मैंने बताया था। इसको पलटिए, सेक आ जाएगा। 1 को पलटोगे तो 1 ही रहेगा, इसको भाई साहब पलटोगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसको पलटोगे √2/1 होगा, तो 1 तो मत लगाओ चाहे। इस 2/1 को पलटो, 1/2 को पलटोगे 2/1 आएगा और 0 को पलटोगे तो अनंत आएगा। 0 को ऐसे पलटोगे तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है बच्चों, कोसेक लाना है, इसको उल्टा कीजिए, अनंत 2 √2, 2/√3 और 1, ये आपका आंसर मार्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने सारणी बना ली है। अब अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपकी क्लास लेने जा रहा हूं। तो एक बार सारणी है उसका थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बना करके स्वयं से देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। यदि क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपके सिलेबस में पूछो तो 8.3 का तीसरा, 8.1 का। यदि sin a बराबर में 3/4 हो तो कह रहा है कि cos a और tan a ज्ञात कीजिए। cos a बाय tan a का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है आपके पास। कैसे हल करोगे, जो गिवन है उसके हिसाब से पहले लोगे आप और उसके हिसाब से आप हल करोगे। sin a देखो, लाल बटे कक्का के हिसाब लगाओ। साइन का सूत्र बताओ, लंब बटे कर्ण, तो sin a बराबर लंब बटे कर्ण होता है, बराबर 3/4 दे रखा है, तो लंब का मान 3 आ गया, कर्ण का मान 4 आ गया आपके पास। पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। बताओ है कि नहीं है। कर्ण की जगह कितना है बच्चों, 4 का स्क्वायर, लंब की जगह 3 का स्क्वायर,
आधार की जगह x का स्क्वायर। कोई डाउट है? 4 चौके 16 बराबर 3 तिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर। 9 के इधर लाओगे माइनस का, 16 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास? 16 में से 9 घटाओगे तो 7 बचेगा। x बराबर अंडर रूट 7। x का मान अंडर रूट 7 आ गया, मीन्स क्या आ गया? लंब और कर्ण तो है ही, आधार आ गया। आधार कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट 7। अब कोस ए और टेन ए ज्ञात करवा रहा है, तो कोस ए का सूत्र बताओ आप। आधार बटे में कर्ण होता है, क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। कोस ए बराबर आधार कितना आया? अंडर रूट 7, कर्ण कितना था? 4। आंसर हो। फिर टेन पूछा है, तो टेन का सूत्र लगाओगे बच्चों। टेन बराबर क्या होता है आप देख के बताओ। लंब बटे में आधार। टेन ए बराबर लंब कितना है बच्चों बताओ? 3 है। आधार अभी आया 7 अंडर रूट। ये आपका दूसरा मार्क। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। ये छोटा सा सवाल था, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आप ध्यान देना और स्वयं से करने का प्रयास करना। क्वेश्चन ये है आपका, यदि tan थीटा इक्वल टू 1 हो तो 2 sin थीटा डॉट कोस थीटा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, खुद से करने का प्रयास करो। मुझे उम्मीद है जरूर आपने करके देखा होगा। tan थीटा बराबर 1 दे रखा है बेटा। इस सवाल को 2 तरीके से हल किया जा सकता है। एक तो यही लाल बटे कैका के हिसाब से, दूसरा आप कैसे कर सकते हो, देखो थोड़ा ध्यान देना। tan थीटा बराबर में 1 दे रखा है, तो tan थीटा बराबर tan 45 का मान भी 1 ही तो होता है। तो tan से tan कट गया, थीटा का मान कितना आ गया? 45 आ गया डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। थीटा की जगह 45 भर दीजिए। 2 गुणा में साइन 45 इंटू कोस 45। दिस इंप्लाइज 2 गुणा में साइन 45 का मान 1 बटे रूट 2 गुणा कोस 45 का भी 1 बटे रूट 2 है। 2 गुणा में 1 गुणा 1 1, रूट 2 गुणा रूट 2 फिर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आपका आंसर मार्क आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी कितना हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। समझ गए विद्यार्थियों? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप जरूर से देख कर जाएं, बना के जाएं। खुद के हाथ से बनाना बहुत जरूरी होता है। अब सुनिएगा जरा, अगर आपको कह रहा है कि ये एक एबीसी त्रिभुज है, इसमें ये आपको 6 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो कहेगा कि एंगल ए का मान ज्ञात करो। ये आपको खुद से करना है। मुझे उम्मीद है करके देखा जरूर होगा आपने। एंगल ए का मान ज्ञात करो। एंगल ए पता नहीं है, आप थीटा मान लो इसको। मान लिया? थीटा के सामने का क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंब है। ये कर्ण होता ही है आपका 90 डिग्री के सामने वाला, और ये बचा हुआ आधार। अब देखो, आधार और कर्ण तो है आपके पास, लंब नहीं है। तो आधार और कर्ण है तो एल ए एल बटे के ए। आधार और कर्ण है तो कौन सा सूत्र लगाओगे? कोस थीटा बराबर में क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार कितना है बच्चों? 3 और कर्ण कितना है? 6। कोस थीटा बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। कोस थीटा बराबर 1 बटे 2 किसका मान होता है कोस में? 60 का। थीटा बराबर 60 आ गया। समझ गए? महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए जरा। यदि सेक थीटा बराबर, कर लोगे ये तो तुम, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। एक ये देख लो, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करो। ये दो वैल्यूज आपको ज्ञात करनी है। यदि आपको 15 कोट थीटा बराबर 8 दे रखे हैं तो आप 15 उधर भेज दीजिएगा बच्चों। कोट थीटा बराबर 8/15। अब दिमाग लगाओ, LAL/KK। कोट क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कोट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बराबर में आधार बटे लंब बराबर में 8/15 आपको दे रखा है। आधार कितना बच्चों? 8 और लंब कितना बच्चों? 15। ठीक है, कर्ण आप निकाल लोगे। कैसे करोगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण 15 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 15 का 225 होता है और 8 का 64 होता है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 289 और इसका वर्गमूल कितना होता है? 17। एक्स का मान कितना आ गया आपके पास? 17। अब आपके पास एक्स का मान जो आया है वो कर्ण आया है। आधार आपके पास पहले से था 8, लंबा आपके पास पहले से 15 है और कर्ण आपके पास कितना आ गया? 15 आ गया। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है, साइन और सेक पूछ रहा है। तो पहले मैं साइन थीटा निकालूंगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? देखो इधर लंब बटे में कर्ण होता है। लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है बच्चों? लंब आपका 15 है और कर्ण कितना है? कर्ण आपका 17 है। कर्ण आपका 17 है तो 15/17 ये आपका आंसर आ गया। सेक थीटा निकालोगे बच्चों। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण 17 आया था, आधार आपका 8 है। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 8.1 कंप्लीट हुआ है। 8.2 चला देता हूं मैं अब आपको। 8.2 और 8.3 और करा देता हूं इसी वीडियो में आपको। तो बच्चों आपको 17 जो आपको पॉइंट ये है 8.1 में जो इस वीडियो में अभी भी मैंने पढ़ाया है 8.1 में ये क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताए इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को देखें और खुद से करें। इसमें जो शुरू के 3 क्वेश्चंस थे वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए, इससे संबंधित सारणी ज्ञात करनी मैंने आपको सिखाया। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए 8.2 को है वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं अपन। नेक्स्ट वीडियो में 8.2 और 8.3 दोनों कंप्लीट करवा दी जाएगी। आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।